हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन सब्जेक्टिव पार्ट 1 में जाना कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश क्या होती है। अब इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए आते हैं प्रश्न की ओर। तो आपका पहला प्रश्न है, दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। तो आंसर है आपका कि वह वस्तु जो प्रकाश का परावर्तन एक निश्चित नियम के अनुसार करता है उसे दर्पण कहते हैं। यानी वैसी कोई भी वस्तु जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से होता हो तो उसे हम दर्पण कहेंगे। चाहे कोई भी कांच की सतह हो, यदि उस पर प्रकाश का परावर्तन अच्छे तरीके से नियमित ढंग से निश्चित तौर पे होता है तो वह आपका दर्पण कहलाएगा। अब जानते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है परवलय दर्पण और तीसरा है गोलीय दर्पण। तब हम लोग जानते हैं इन सब के डिटेल के बारे में बारी बारी से। तो आपका पहला है समतल दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं। तो लिखा है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है और एक और कलई की जाती है की गई होती है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, यानी कि जो आपका उसकी जो पृष्ठ हुई, उसकी जो उसका सरफेस हुआ वो बिल्कुल प्लेन होता हो तो उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। और जो समतल दर्पण होता है उसके दूसरे भाग में कलई की जाती है। कलई यानी कि किसी भी पेंट से उसको पेंट कर दिया जाता है। और पेंट करने का एक ही रीज़न होता है कि जो वस्तु है या कोई भी प्रतिबिंब समतल दर्पण में आसानी से दिखाई दे सके। अगर इस दर्पण में अगर हम पीछे की ओर कलई ना करें तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई देगी नहीं। इसलिए दर्पण में अगर किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए उसके पीछे कलई करना आवश्यक होता है। और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है और सीधा। और जब भी कोई प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो उसकी जो प्रकृति होगी वो सीधी होगी। और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब के वस्तु के बराबर बनता है। यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, काल्पनिक को आभासी भी कह सकते हैं, काल्पनिक होगा, सीधा होगा तथा वस्तु के बराबर होगा। समझ गए समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है और जिसके एक साइड कलई की होती है तो उस दर्पण को हम समतल दर्पण कहेंगे। और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु के बराबर होता है। समझ गए। अब आते हैं हम दूसरा दर्पण है आपका परवलय दर्पण। परवलय दर्पण को हम कहेंगे, परवलय मीन्स पैराबोला, इंग्लिश में इसको पैराबोला बोलेंगे या पैराबोलिक मिरर बोल देंगे। तो आपका परवलय दर्पण क्या है, वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसे परवलय कहते हैं। यानी वैसा दर्पण जो पूर्णतः परवलय गोलीय, गोलीय आपका गोल ये हुआ और परवलय हम ये आपका गोल नहीं है, ये अंडाकार शेप में है तो ये आपका परवलय कहलाया। तो वही कह रहा है कि वैसा दर्पण जो परवलय आकार का हो, यानी कि जो पूर्णतः गोल ना हो तो उसे हम परवलय दर्पण कहेंगे। परवलय दर्पण को पैराबोलिक मिरर कह सकते हैं। आपका तीसरा है गोलीय दर्पण। देखिए कहा है ना कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, पहला समतल, दूसरा परवलय और तीसरा गोलीय। तो हमने जान लिया कि समतल दर्पण क्या है, परवलय क्या है। अब हम जानते हैं गोलीय दर्पण किसे कहेंगे। तो गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, इसको हम इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। तो आपका गोलीय दर्पण वह है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। यानी गोलीय दर्पण क्या है, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह यानी कि जिसकी जो सरफेस पृष्ठ जो होती है वो खोखले गोले का एक भाग हो तो उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। देखिए गोलीय दर्पण जो होते हैं वो 2 भाग में बटे होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार 2 होते हैं। तो पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। अब हम जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए ये आपका गोलीय दर्पण हुआ, ये पूरा आपका गोलीय दर्पण हुआ। अब गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं, एक है अवतल और दूसरा है
उत्तल। अवतल दर्पण को हम कनकेव मिरर कहेंगे और इसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के दो भाग हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। अब हम जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। तो देखिए, अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई हो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। और अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक, आभासी और वास्तविक यानी कि काल्पनिक और वास्तविक दोनों होता है। और यह वस्तु की जो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण खोखले गोले का वह भाग या गोलीय दर्पण का वह भाग जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई होती है उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। और अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी एवं वास्तविक दोनों हो सकता है, या कि वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि वस्तु किस स्थान पर रखी हुई है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बने या काल्पनिक बने, ये सिर्फ आपका वस्तु की आकृति पर स्थिति पर निर्भर करेगा। और आपका देखिए, ये आपका गोलीय दर्पण है, इसकी जो परावर्तक सतह धसी हुई है तो ये आपका अवतल दर्पण हुआ। गोलीय दर्पण को दो भाग में बांट दिया गया है, तो ये आपका अवतल अलग हो गया और उत्तल अलग हो गया। तो अवतल दर्पण जो होता है वो अंदर की ओर धसा होता है, तो ये आपका अवतल दर्पण कहलाया। और अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी हुई है। अब कह रहा है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों वो बनता है और वो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। अब देखिए, ये आपका P, इसको हम ध्रुव कहते हैं, और ये जो आपका F है ये मुख्य फोकस कहलाता है, और ये जो आपका C है प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। तो वही कह रहा है कि वस्तु की स्थिति यानी कि वस्तु आपका ध्रुव पे रहेगी, फोकस पे रहे या प्रकाशीय केंद्र पे रहे, जिस भी स्थान पे वस्तु रहेगी तो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करेगा कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बने या काल्पनिक बने। अब हम जानते हैं उत्तल दर्पण के बारे में, इसको कन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और इस दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यह वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए, हमने ऊपर में जाना कि जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, और यहाँ लिखा है कि जो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। तो कह रहा है कि ये उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो, ये जिसकी परावर्तक सतह ये उभरी हुई है, और आपका उत्तल दर्पण में जो परावर्तक सतह है वो धसी हुई रहती है। तो इन दोनों में अंतर भी समझ में आ रहा है कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होगी और उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होगी और अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी हुई होगी। तो कह रहा है कि उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। और अवतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है। और देखिए, जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो वो उसकी जो प्रकृति होगी वो हमेशा सीधी होगी, यानी कि उसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा। कोई भी अगर दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो उसका जो इमेज है वो जो उसकी स्थिति है वो सीधी प्रतीत होगी। और जो है उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता उसका प्रतिबिंब, यानी उत्तल दर्पण में ये फिक्स है कि जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक बनेगा और उसकी जो प्रकृति होगी वो सीधी होगी। ये वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। वस्तु मुख्य फोकस पे हो, प्रकाशीय केंद्र पर हो या ध्रुव पर हो, कहीं पे भी हो, वस्तु की जो प्रकृति ये प्रतिबिंब है वो काल्पनिक ही बनेगा और वस्तु की प्रकृति हमेशा सीधी होगी। समझ गए? तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर वगैरह कुछ पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।